वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। हम अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3 पार्ट देख लिए। आज हम चौथा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तीनों पार्ट में हमने थियरी देखी है, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको काम भी आएंगे, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। ओके, ओके तो स्टूडेंट्स देख सकते हो हमारा टॉपिक है पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कैसे ज्ञात करना हो या तो आहरण पर ब्याज कैसे ज्ञात करना हो, वो हमें आज देखना है। तो ध्यान दीजिए, साझेदार दिव्या, अक्षरा और सपना की पूंजी क्रमशः 1,60,000 और 40,000 है। पूंजी पर ब्याज 5% है, तो ब्याज की गणना कीजिए। उसने बोला है ब्याज की गणना कीजिए और पूंजी हमें दे दी है, तो पूंजी पर ब्याज हमें सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हो दिव्या की पूंजी कितनी है, 1 लाख, अक्षरा की 60,000, सपना की 40,000 पूंजी है। तो उस पर हमें क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर ब्याज ज्ञात करना हो, मतलब पूंजी पर ब्याज हो या तो आहरण पर ब्याज हो, सूत्र क्या आएगा, सेम आएगा। तो सूत्र क्या आएगा हमारा, I बराबर PRN बटे में 100। तो पहले मैं दिव्या का ब्याज ज्ञात कर लूँ। तो दिव्या की पूंजी, P मतलब क्या, पेमेंट, पूंजी कितनी है, 1 लाख, 1 लाख P लिख दिया। R क्या है, प्रतिशत, तो 5%, तो गुने 5 बटे में 100। उसके बाद N कितना है, तो N कुछ दिया ही नहीं है, N के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं है। तो पूरे साल का ब्याज ज्ञात करना है। तो पूरे साल का मतलब कितना आता है यहाँ, 1, 12 बटे में 12 करोगे, पूरा साल मतलब 12 महीने, 12 बटे में 12 करोगे तो 1 मिलेगा आपका आंसर। आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 5,000। ओके, तो दिव्या को पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, 5,000, और ये पूरे साल का ब्याज है। उसके बाद अक्षरा, अक्षरा की पूंजी कितनी है, 60,000, तो मैंने 60,000 लिख दिए, इनटू कितने प्रतिशत है, 5%, तो 5 बटे में 100, और कितने साल का ब्याज, तो 1 ही साल का ब्याज, क्योंकि कोई भी हमें अवधि नहीं दी है, तो हम 1 साल का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3,000 आपको आंसर मिलेगा। मतलब अक्षरा को पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, 3,000। अब सपना की पूंजी पर हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो सपना की पूंजी कितनी है, 40,000 की, तो लिख दी हमने 40,000, इनटू कितने प्रतिशत है, 5%, तो 5 बटे में 100, कितने साल का, 1 साल का, क्योंकि कोई भी अवधि दी नहीं हमको। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 2,000 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो दिव्या को कितना ब्याज मिलेगा पूंजी पर, 5,000, अक्षरा को 3,000 और सपना को 2,000। ओके, अभी स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। यही एग्जाम्पल है लेकिन मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, और इसमें आपको अवधि दी है, मतलब आपको तारीख दी है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है हम देखेंगे। तो देखिए, दिव्या कितने पूंजी लाई है, 1 लाख, कब लाई है, 1/7/19 को। ओके, फिर अक्षरा कितनी पूंजी लाई, 60,000, कब, 1/9/19 को। फिर सपना कितनी पूंजी लाई, 40,000, कब, 31/12/20 को। और ब्याज की दर कितनी है, 10%। इस एग्जाम्पल में कितना था, 5%, मैंने यहाँ कितने कर दिए, 10%। यहाँ पर भी हमको क्या पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या आएगा हमारा, I बराबर PRN बटे में 100। अब साझेदार जो दिव्या है उसका हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो दिव्या की पूंजी कितनी है, 1 लाख, इंटू 10% ब्याज है, तो 10 बटे में 100। ओके, एन कितना है, तो एन देखिए यहाँ से आपको एन मिलेगा। यहाँ अवधि नहीं दी थी, यहाँ अवधि दी, देखो तारीख दी है, तो हमें यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए दिव्या की तारीख क्या है, 1/7/19, मतलब 7वें महीने की पहली तारीख से ब्याज है, मतलब 7वां महीना हम लेंगे। तो 7वां महीना हो गया, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, मतलब 6 महीने हो गए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का भी बचेगा, तो यह 6 महीने और यह 3, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। तो हम क्या करेंगे, 9 बटे में 12। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7,500। ये आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा। इसके बाद अक्षरा, तो अक्षरा कितनी पूंजी लाई, 60,000, तो हमने लिख दिए 60,000, इंटू कितने प्रतिशत ब्याज है, तो 10%, तो 10 लिख दिए। अब
अक्षरा की हम अवधि ज्ञात करते हैं, तो अक्षरा कब लाई पैसे 1/9/19, मतलब 9वां महीना पूरा आ जाएगा 1 तारीख है तो 9वां महीना 10वां 11वां 12वां 4 हो गए, और जनवरी फरवरी मार्च क्योंकि हमें 31 दिन तक जाना है तो 3 हो गए, 4 और 3 कितने 7, तो हमें 7 महीने का ब्याज ज्ञात करना है, तो 7/12। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3500। ओके, सपना का ब्याज हम ज्ञात करेंगे, तो सपना की पूंजी कितनी है 40,000, तो 40,000 इंटू कितना अवधि ज्ञात करना, देखो 31 12 20। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अभी देखो क्या है 31 12 मतलब 12वां महीना पूरा हो चुका, 31 तारीख आ गई ना, तो हम 12वां महीना नहीं लेंगे। देखो यहाँ हमने 7वां और 9वां लिया था क्योंकि देखो तारीख क्या थी 1 तारीख थी, यहाँ 12वां महीना हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 31 तारीख है। तो हम क्या करेंगे उसके बाद सोचो, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने का ब्याज ज्ञात करना है 3 महीने का। तो हम क्या करेंगे यहाँ 10/100 इंटू 3/12। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पूंजी पर ब्याज के एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 एग्जाम्पल किए, अब हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल। ओके, तो तीसरे एग्जाम्पल भी जो हमने पहले 2 एग्जाम्पल किए वैसा ही है, लेकिन तीसरे एग्जाम्पल में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको आया है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है वो अब हम देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में महेश की पूंजी क्या है 40,000, कब लाया 1/4/2019। फिर सुरेश की पूंजी कितनी है 30,000, कब लाया 15/10/2019। उसके बाद रमेश की पूंजी कितनी है 20,000, कब लाया है 31/12/2019। तो ये सब साझेदार अपनी पूंजी लाए हैं इतने तारीख को और इतनी पूंजी वो लाए हैं। जो अतिरिक्त वाला पॉइंट है वो यह पॉइंट है, महेश की अतिरिक्त पूंजी रुपये 20,000, कब लाया वो 1/1/2020 को लाया। ये हमारा पॉइंट क्या है नया, और वही नया पॉइंट हमें देखना है। और पूंजी पर ब्याज क्या है 10%, वो तो हमको पता है ब्याज दिया जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सभी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में हमारा सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है हमारा, I बराबर PRN/100, ये हमारा सूत्र है। फिर हम सभी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले महेश, तो महेश के पूंजी पर ब्याज, तो महेश कितनी पूंजी लाया, देखो P कितनी लाया 40,000, तो हमने 40,000 लिख दिए। उसके बाद इंटू R क्या है 10%, तो 10/100 हमने कर लिए। उसके बाद क्या है N के लिए आपको अवधि दी है, देखिए 1/4/2019। तो देखो चौथे महीने की पहली तारीख है, मतलब चौथा महीना पूरा लेना पड़ेगा हमें। तो चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 मतलब 12 के 12 महीनों का आपको यहाँ पर ब्याज चुकाना है। तो 12 महीनों का ब्याज, 12 के 12 महीने का ब्याज किसको देना है, महेश को देना है। तो महेश को कितना ब्याज मिलेगा 12 महीने का। 12 महीने जब होती तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे N 1 लिखते हैं, आपको पता है हमने एग्जाम्पल की है। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4000, या आपको आंसर मिलेगा। फिर देखिए अब महेश का एक पॉइंट आया है, तो देखो महेश की अतिरिक्त भी पूंजी है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे कि महेश की अतिरिक्त पूंजी है। तो महेश की अतिरिक्त पूंजी कितनी है हमारे पास 20,000, तो P हमारा कितना हो गया 20,000, तो मैंने 20,000 लिख दिए। इंटू दर तो वही है 10%, तो 10/100 लिख दिए। अभी देखिए तारीख, देखिए यहाँ पर तारीख क्या दी है 1/1/2020, मतलब पहले महीने की पहली तारीख है। तो पहला महीना तो आएगा, तो पहला महीना, दूसरा, तीसरा, तो 3 महीनों का महेश को एक्स्ट्रा हमें ब्याज देना है क्योंकि वो अतिरिक्त पूंजी लाया ना, तो इस पर भी उसको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो कितने महीने का मिलेगा 3 महीने का मिलेगा। तो हम क्या करेंगे 3/12, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 500। ओके, अब हमें क्या करना है इन दोनों का प्लस करना है। तो इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो आपको 4,500 आंसर मिलेगा। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि महेश को पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, तो महेश को पूंजी पर 4,500 इतने रुपए ब्याज मिलेगा क्योंकि अतिरिक्त पूंजी लाया था। तो अतिरिक्त पूंजी का भी हमें करना है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे सुरेश के पूंजी पर ब्याज ज्ञात करेंगे। ओके, तो सुरेश कितनी पूंजी लाया 30,000, मतलब P कितना हो गया उसका 30,000 हो गया। इंटू R क्या है 10% ब्याज का दर, तो 10
बटे में 100 इंटू एन कितना है, तो एन हमारे पास कितना है, देखो सुरेश के पॉइंट में देखो तारीख देखो 15/10/2019। तो स्टूडेंट आपके लिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तारीख वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफली स्टूडेंट इसमें गलती करते ही है। क्यों? क्योंकि देखो 15 तारीख दी है, मतलब आधा महीना, मतलब 10वां महीना चल रहा है उसका आधा महीना हो गया है, 15 तारीख तक आ गए हम। तो 10वें महीने का ब्याज कितना मिलेगा, तो 15 दिनों का मिलेगा। ये आपको समझना है, नहीं तो आप 10वें महीने को भी ज्ञात गिन लोगे उसमें, तो 10वें महीने को अगर गिनोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 10वें महीने को हमें गिनना है, लेकिन कितना गिनना है, आधा ही गिनना है। क्यों? देखो 15 तारीख है, तो 15 तारीख के पहला ब्याज थोड़ी मिला हमें, तो 10वें महीने की हमें 15 दिनों का ब्याज मिलेगा, मतलब आधे महीने का मिलेगा। तो 10वां महीना हो गया, अभी इसके बाद 11वां 12वां महीना, 2 महीने हो गए, फिर पहला दूसरा तीसरा, मार्च महीने तक जाना है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 5 और ये आधा था 5.5, मतलब सुरेश को पूंजी पर कितने महीनों का ब्याज मिलेगा, 5.5 महीनों का ब्याज मिलेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 5.5 बटे में 12। ओके, तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1375। ओके, कैलसी में कैलकुलेशन करोगे तो आपको 1375 आंसर मिलेगा। तो सुरेश को पूंजी पर कितना ब्याज मिल रहा है, 1375। अब हम किसका ब्याज ज्ञात करेंगे, रमेश का। तो नाम लिख दीजिए रमेश। रमेश कितनी पूंजी लाया, तो 20,000, तो हमने लिख दिए 20,000 इंटू आर कितना है, तो 10%, तो 10 बटे में 100 इंटू एन कितना है, तो एन देख सकते हैं आप कि रमेश कब पूंजी लाया, 31/12/2019, मतलब 12वें महीने की 31 तारीख को। तो 12वां महीना तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 31 दिन पूरे हो गए, तो 12वां महीना हम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 31 तारीख है ना, इसीलिए। अगर 1 तारीख होती तो हम लेते, मान लीजिए यहाँ 3 नहीं 1 ही है, 1 तारीख है तो 12वां महीना हम लेते, मतलब गणना में लेते, लेकिन अभी हमें गणना में ले सकते नहीं। तो 12 महीना छोड़ दो, तो उसके बाद क्या, पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ आपको 3 महीने का ब्याज ज्ञात करना है। तो कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट्स तो आपको आंसर मिलेगा 500। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया कि महेश को पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 4,500, सुरेश को 1375, रमेश को 500। आज आपके लिए जो इस एग्जाम्पल में मेन पॉइंट था, तो देखा जाए तो यह वाला एक मेन पॉइंट था, और महेश की अतिरिक्त पूंजी वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट था। ओके स्टूडेंट्स, हमने पूंजी पर ब्याज के एग्जाम्पल देख लिए। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे आहरण पर ब्याज के। ओके, तो आहरण पर ब्याज कैसे ज्ञात करना है, अभी वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, हिरल प्रति मास के प्रारंभ में ₹500 का आहरण करती है। प्रति मास के प्रारंभ में, जो ये प्रारंभ आपके लिए वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आहरण पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज वसूल किया जाता हो तो कुल वार्षिक आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट, तो 10%, 10% की दर से क्या ब्याज वसूल किया जाता है। तो हमें क्या करना है, तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है। अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको 2 पॉइंट याद दूँ, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर क्या है मेरा पहला, यदि मास के प्रारंभ में आहरण किया हो तो 78 मास का ब्याज ज्ञात करेंगे। यदि मास के प्रारंभ में आहरण किया हो तो 78 मास का ब्याज ज्ञात करेंगे। अभी समझो कि यदि, दूसरा पॉइंट हमारा है, यदि मास के अंत में आहरण किया हो तो 66 मास का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए कि प्रारंभ में है ना शब्द, तो प्रारंभ में है तो हमारा एन कितना होगा, मतलब कितने महीने मास का हम ब्याज करेंगे, 78 मास का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो अब हम आंसर में आते हैं हमारे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना हो या आहरण पर ब्याज करना हो, सूत्र क्या होगा, सेम होगा। तो सूत्र क्या होगा हमारा, I बराबर
PRN बटे में 100, ये आपका सूत्र है। तो P क्या है आपके पास, तो देखो P क्या है 500 है, 500 इंटू R कितने आपके पास, तो R क्या है 10%, तो 10 बटे में 100 इंटू N कितना है, तो देखो प्रारंभ में शब्द है, प्रारंभ में शब्द है तो कितने मास का ब्याज ज्ञात करना है, 78 मास का। तो यहाँ क्या आएगा 78 बटे में 12। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 325। तो यह था हमारा Rn पर ब्याज ज्ञात करना। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी एग्जाम्पल आज का आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बोलना, कमेंट करना, तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा या आपको समझाऊंगा कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर करें।